बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज पंजाब भर के सरकारी हस्पताल जो थे उनकी OPDs बंद रहीं। शोबा बैरूनी मरीज़ा कहलाता है और वहाँ पर यकीनी तौर पर वही लोग जाते हैं जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। YDA की कॉल थी और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एक तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर हमें मैदान में नज़र आ रही है। बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे हैं, और इससे हटकर भी वो लोग जो कि चीज़ों को, मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं, वो भी इसको डिस्कशन का मौजू बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि क्या वजह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होती है, YDA के साथ इनका फड्डा शुरू हो जाता है। फड्डा कौन करता है? YDA करती है, हुकूमत करती है, जो भी करता है। लेकिन OPDs बंद होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, एहतजाज होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ तक मामलात माजी में पहुँचते रहे कि बाकायदा एमरजेंसीज भी बंद हो जाती हैं, ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद हो जाते हैं। क्या वजह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इस सतह पे इस हद तक एहतजाज सामने नहीं आता था। अब YDA जो है वो मुतालबात क्या कर रही है? YDA कहती है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जो वाक़या हुआ या सरगोदा में जो वाक़या हुआ, उसके बाद ख़ास तौर पे उस सिक्योरिटी बिल को नाफिज कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, मंजूर कर लिया जाए, जिसका अरसा दराज से वादा किया जा रहा है। ये वो सिक्योरिटी बिल है जिसका वादा डॉक्टर यास्मीन राशिद भी किया करती थी, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका। ये वो सिक्योरिटी बिल है जिसके बारे में प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जब निगरान वज़ीर सेहत हुआ करते थे, तो मैं भी उस वक्त DGPR में मौजूद था, जब बाकायदा उन्होंने बटन दबा कर कहा था कि हमने ये सिक्योरिटी बिल और ऑर्डिनेंस, उस वक्त चूँकि कानून साज़ी नहीं हो सकती थी निगरान हुकूमत के दौर में, हमने ये ऑर्डिनेंस भेज दिया है। क्यों नहीं सिक्योरिटी बिल आता? क्या उसमें ताख़ीर है? हर हुकूमत तो उसकी बात करती है, YDA उसको लेकर चल रही है, लेकिन ये मसला आज का नहीं है। मुझे आप ये कहें कि ये शायद अशरों का इशू है, तो वो अपनी जगह पर बात दुरुस्त होगी। इसके साथ ही हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है जिसका वादा हो चुका हुआ है, KPIs बनने हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। डॉक्टर्स हमें कहते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह है कि बाकी तमाम लोगों को एग्जेक्टिव अलाउंस मिल जाता है, यहाँ पर पुलिस को अलाउंस मिल जाता है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स की तनख्वाहों में 150 इजाफा हो जाता है, 150% इजाफा हो जाता है। क्या वजह है कि हमारा जो HPA है, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, वो नहीं मिलता? YDA ये भी कहती है कि हमें पक्की नौकरियां चाहिए। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 5 बरस तक, 4 बरस तो कम अज़ कम अब कह लें, बल्कि इससे पहले भी जो भर्तियाँ हुई थीं वो भर्तियाँ नहीं हो सकी थीं। वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन्होंने इम्तिहान पास किया था उनको भी दोबारा उनको नौकरी नहीं दी गई थी। तो अब वो कहते हैं कि पक्की नौकरियां चाहिए। उनका ये कहना है कि हुकूमत लोकम, कोई बरतानिया का निज़ाम है, और उसको जो ट्रांसलेट करते हैं आसान ज़बान में, कहते हैं डॉक्टरों को दिहाड़ी पे रखना चाह रही है हुकूमत, हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ एक और भी इशू बना। YDA पंजाब के सदर हैं शुएब नियाज़ी, उनकी इंडक्शन हुई ट्रेनिंग के लिए, और डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो फेलोशिप मिलती है कितनी अहम होती है। उनकी ग़ालिबन ये सेकंड फेलोशिप थी, और मुमकिना तौर पे जो लेटर्स मेरे पास मौजूद हैं जो इससे पहले भी जारी हुए थे, लगता ये है कि कुछ गलत था उसमें। अप्रूवल ली गई थी उसकी, वो अप्रूवल जो थी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर की तरफ से शायद वो ऑथोराइज़ नहीं थी। हुकूमत ने और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने वो डीनोटिफाई कर दी। जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा था उसको निकाल दिया, और वो YDA का प्रेसिडेंट हो, तो फिर बात तो ख़राब होगी, फिर आपस में लड़ाई तो होगी। लोग ये कहते हैं कि नौजवान डॉक्टरों की तंजीम इस वक्त PTI के हाथ में खेल रही है। मुझे कुछ रोज़ पहले नहीं बल्कि रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी हुई थी जनरल हॉस्पिटल में। मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर बाकायदा PTI के अरकान असम्बली उनके ओहदेदार हैं। तो क्या वाकई ये PTI के हाथ में है? हुकूमत इसको किस तरह देखती है? अस्पतालों की तामीर जो की गई, तामीर नो, तज़ीनो आराइश की गई, उसमें अरबों रुपए की करप्शन की बात की जा रही है रिवैम्पिंग के नाम पर। मौजूदा हुकूमत इसको किस तरह देखती है? ये सारी चीज़ें, सवाल बहुत सारे हैं। हेल्थ का इशू हो, और एक मरतबा फिर मैं दिलचस्प देख रहा था कि एक TV चैनल ये भी चला रहा था कि YDA ने यह भी मुतालबा किया है कि सेहत कार्ड को बहाल कर दिया जाए। अब ये PTI और YDA आपस में कहाँ पे जाके मिल रही हैं, क्या है? ये सारी चीज़ें एक ही शख्सियत इसका जवाब देख सकती है।
और वो पंजाब के वज़ीर सेहत हैं, बड़े अस्पतालों के वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने लंबी तकरीर कर ली, लोगों को भी समझा दिया, आपको भी सारा कुछ पता चल गया होगा। ये क्या फड्डा क्या आपका? बज़ाहिर आपकी YDA के साथ बड़ी दोस्तियाँ रहती हैं, आप जफ्फियाँ डालते हैं, आप कैंटीनों पे बैठते हैं, आप रातों को जाके एवी मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन आपके होते हुए ही एमरजेंसीज तक बंद होती हैं, OPDs बंद होना तो आम चीज़ हो गई हुई है, स्ट्राइक्स होती हैं। ये क्या गेम क्या है ये? सर गुजारिश है कि मेरे तो अभी ज़ाहिर 2.5-3 माह हुए आए और मैंने आते ही कोशिश की है कि जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उनके साथ एक अच्छा लज़ान रहे, ताकि अस्पताल का जो सर्विसेज हैं वो बाहर रहें, लोगों का इलाज माल जाओ। लेकिन बाज़ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट को डिसिप्लिन कायम करना होता है। आपने मुख्तलिफ वाक़यात की बात की, चिड़ने वाला वाक़या भी आपके सामने आया। जो ही मेरे लिए में यह वाक़या आया था और मुझे पहले एक वीडियो आई थी कि डॉक्टर साहब का सर फटा और उनका खून निकल रहा है, तो ज़ाहिर है उस पर मैंने पुलिस को फ़ौरन पर रजू किया। पुलिस ने मुझे बताया कि इस तरह एक बच्चा था, उसके वालिद और भाई गिरफ़्तार हैं। असल वो वाक़या ये है कि बेसिकली थोड़ा से लवाही भी एग्रेसिव थे और जो बच्ची डॉक्टर थी वहाँ पे यंग डॉक्टर, उसका तो उन्होंने मिसबिहेव किया था। उस बच्चे ने वैसे बड़ी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया, उसने उसकी काउंसलिंग कर दी। बाद में उस बच्चे के शायद कोई मामू आए वहाँ पे, उन्होंने गलीज़ गुफ्तगू इस्तेमाल की, उस पर डॉक्टर साहबान 2-3 गुस्से में आ गए और फिर वो वाक़या पेश आया जो मीडिया के ज़रिए सबके लम्हे में आ गया। हम उस वाक़े को बड़ा गौर से देखा, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। उस सारे वाक़े में जो सबसे असल ख़राब चीज़ ये थी कि YDA के एक अहदेदार ने वहाँ पे रात को गए और उन्होंने सीनियर्स जो बैठे हुए थे, मेडिकल डायरेक्टर भी और डीन भी, उनकी मौजूदगी में बहुत गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए जो कि इंतहाई नामुनासिब। गैर पार्लिमानी तो खैर पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, गैर इखलाकी मैं बड़ा आपको पता सोच में कहता हूँ गैर इखलाकी कह लें आप। अच्छा, तो वो उसकी बुनियाद पे फिर वो ज़ाहिर सीनियर के साथ जब कोई यंग रिस्पेक्ट नहीं करेगा अपने उस्ताद की, तो उस पर फिर हमने उनको सस्पेंड किया और उनको कहा जी कि आप जो है रिपोर्ट बैक करें। जहाँ तक डिग्री का ताल्लुक है, जो आपने बात की डॉक्टर साहब की, उस पर कुछ बात हैं, उनके पास फोरम मौजूद है, अगर वो अपील करना चाहें बिल्कुल अपील कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का, चाहे वो YDA हो, आम स्टूडेंट हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी की भी खुदा न खास्ता एजुकेशन को टारगेट करना कभी भी डिपार्टमेंट का, हुकूमत का मकसद नहीं है। लेकिन अगर कहीं मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है, सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं हुई, तो ज़ाहिर वो कोई भी होगा उस पर उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। गुजारिश है कि जो आज की आपने OPDs की बात की है, LGH में OPDs बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हैं, गंगाराम में हुई हैं, लेकिन गंगाराम में अच्छी बात ये थी कि OPD बंद करने के कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स वापस आना शुरू हुए तो किसी ने उनको मना नहीं किया। बाकी जना चलता रहा, PAC चलता रहा, सर्विस चलता रहा। देखिए उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि हर चैप्टर के साथ जना और PAC चलते रहे। हाँ जी, वो चलते रहे, सर्विस भी चलता रहा। देखिए मैं समझता हूँ OPD बंद करना बिला जवाज़ है। अब आपने जो इशूज़ की बात की है, भी वापसी होगी 1 घंटे फिर कुछ देर बाद आना शुरू हो गया डॉक्टर से। देखिए बात यह कि हमारी तरफ से किसी भी डॉक्टर के साथ कोई ज़्यादती नहीं की गई। हाँ अलबत्ता कोई डॉक्टर साहब खुद अपने साथ ज़्यादती करवाना चाहें, सीनियर्स को अब्यूज़ करें या वो डिसिप्लिन का मुजाहरा ना करें, तो ज़ाहिर है फिर जो महकमा है, जो अदारा है, उसने अपने डिसिप्लिन को कायम करना है। आपने कुछ बातें यहाँ पे की हैं जिनका मैं जवाब देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। एक आपने बात की हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की। देखिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस हमने 2016 में डॉक्टर साहबान को दिया था और नर्सिस को दिया था। उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी 2-3 दफ़ा बात हुई है, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट हमें अपने डॉक्टर नर्सिस को करना है, मगर उसको कंडीशनल करना है। जैसे हेल्थ कार्ड है, आपने हेल्थ कार्ड का भी सवाल किया, मैं उस पर भी आपको बता दूं। बारी बारी आते हैं, अभी हमारे पास टाइम मौजूद है। खैर हमने हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देना है, आपने उसको मशरूत करना है, उसके लिए KPIs बनने हैं, मैं आ रहा हूँ सारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनने हैं, वो बन जाए ना, फिर क्यों नहीं बनते? मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए 2 बातें हैं, एक आपने MNR की बात की है, जो मेंटेनेंस है उसको एक तो हम पूरे फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं। जो आपने पहली बात की है, नहीं पहले मेरे ख्याल इसी को कर लेते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस को मैं आता हूँ उधर हेल्थ प्रोफेशनल में भी। देखिए जो MNR है ना, उसको 20 अरब रुपये हमने पे किया है, अस्पतालों को हम फास्ट ट्रैक पे बना रहे हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा पिछली दहाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, 5-10 साल की बात नहीं कर रहा, मुझे बताइए कौन सी हुकूमत है और कौन सा मिनिस्टर सेक्रेटरी है जिसने इतनी बड़ी तादाद में पैरासाइट्स को बाहर निकाल दिया है? हम पे क्या दबाव और प्रेशर नहीं होगा? हमें सिफारिशात नहीं आ रही होंगी? हमें बहुत सी सिफारिशात आई हैं। हमने कहा कि जो करप्शन कर रहा है उसको हमें माफ़ नहीं करना। हमने गंगारा में भी एक्शन किया, सर्विसेज में किया, पूरे पंजाब में किया। तो अगर MNR के हवाले से किसी को शिकायत है तो उसका मुद्दई बने, कंप्लेंट करे, फैक्ट फाइंडिंग कराना हमारी जिम्मेदारी है, नंबर 1।
लेकिन अगर आप सिर्फ कहते रहेंगे हुई है और सबूत कोई नहीं होगा तो अच्छा भाई वो फिर कहना बेमकसद है, उस पर ना मैं एतबार करूंगा, ना आप एतबार करेंगे, ना पब्लिक एतबार पीएमए वाले करेगी। भी आए थे, वो भी यही कह रहे थे क्योंकि मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, अरब रुपया लगा मैं दिया कहता हूं कि मैं गया, पीएमए टाइलें की लगा दी गई, टाइलें नजम भाई कहना तो बहुत आसान है ना। मैं कहता हूँ सर्विसेज में एक देखें बिल्डिंग, मैंने वो प्रोजेक्ट से शुरू नहीं किया ना, ठीक है। मुझे तो वो मिले शुरू हुए, सही। मैंने तो उनको मुकम्मल किया है। पहले या अब पीएमए को या वाडी के किसी फर्द को कोई शिकायत है प्रूफ के साथ दे ताकि गवर्नमेंट उसकी फैक्ट फाइंडिंग करे, और अगर कोई नहीं देता और उसके इल्म में है तो ये भी गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आप मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की थी। उनका प्रोजेक्ट था और उसको वो फ्लैगशिप के तौर पे लेके चलते रहे, विजिट करते रहे, कहते रहे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो जो था करप्शन से पाक था, नहीं था, क्या इन्फॉर्मेशन क्या बात है कि वो मेरा डिपार्टमेंट जो है ना उसको नहीं एग्जीक्यूट करता, वो करता है CNW। CNW में कम अज़ कम इस वक्त जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर मौजूद है वो दोनों मेहनती लोग हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे तक वो कंप्लेंट पहुँचे, शिकायत पहुँचे, मैं उसका ज़रूर एक्शन लूँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ खाली कहता रहूँगा कि ये है, वो तो हमारे मुल्क में इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान काम है, काम करना मुश्किल काम है। इस वक्त भी 2 शिफ्टों में अस्पतालों में काम हो रहा है, थिएटर्स हो रहे हैं रेनोवेट, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, कंसल्टेंट के कमरे बन रहे हैं, वार्ड्स बन रही हैं, नए AC लग रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो उन्होंने काम शुरू किया था उसका मैक्सिमम 60-65% तो हमारे ज़िम्मे आया। अब 30 जून तक मेरा ख्याल है कि 80% काम मुकम्मल हो जाएगा, जो 15-20% रह जाएगा वो महीने डेढ़ महीने में मुकम्मल हो जाएगा। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की जो बात है, बिल्कुल डॉक्टर और नर्सिस का, पैरामेडिकल स्टाफ का फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन किस तरह होनी चाहिए आप जब सेहत कार्ड का सवाल करेंगे मैं आपको उसको बताऊँगा। चलें वो उस पे चले जाएं। सबसे पहले हम फिर शुरू से शुरू कर लेते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात होगी, फिर सरगोदा वाला वाक़या हुआ। सरगोदा वाला वाक़या अफसोसनाक था। मैं डॉक्टर्स की तरफ जहाँ बात करता हूँ वहाँ पर मैं बात करूँ सरगोदे की। जी देखें, सरगोदे के वाक़े में तो हम मुकम्मल तौर पर डॉक्टर और नर्सिस के साथ, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो ही मेरे इल्म में वाक़या आया, अली जान के इल्म में आया, ख्वाजा इमरान साहब के इल्म में आया, फौरी तौर पर हमने RPO से कमिश्नर से रब्ता किया और इंश्योर किया कि बंदों पर FIR हो, बंदे गिरफ्तार हों। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, देखें अपना नजम भाई, लाखों पेशेंट रोज़ आ रहे हैं एमरजेंसीज में, OPDs में आ रहे हैं, इंडोर में आ रहे हैं। आप थोड़ा डॉक्टर और नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के भी तो जज्बात का साथ करें ना। जो इतनी बड़ी तादाद की आबादी को, मैं अभी गुजरांवाला था, वहाँ पे मीजल के बच्चे थे, वार्ड भरी हुई है वहाँ पे जो बच्चियाँ या बच्चे काम कर रहे हैं, बड़ा आसान है कहना कि काम करें, पर जिसको ड्यूटी करनी पड़ती है उसको आप किसी बात में मुश्तिल हों, आप गालियाँ निकालनी शुरू कर दें, आप डंडे पकड़ के अस्पताल में आ जाएं, सर ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ, कोई भी डॉक्टर मारना नहीं चाहता। अगर आपको कंप्लेंट है, मैंने सोशल मीडिया प्रोग्राम में कहा, मैं कहा अगर आप कंप्लेंट है तो हेल्थ केयर कमीशन में करें डॉक्टर के खिलाफ। सही, हेल्थ केयर कमीशन मौजूद है ना सर, ये तो किसी को राइट नहीं कि आप गिरबान पकड़ लें। सवाल तो मेरा ज़्यादा वैलिड हो गया ना कि सिक्योरिटी बिल, मुझे याद है जावेद अकरम साहब हमारे भाई हैं और बड़ा मोहब्बत भरा तल्लक है, उन्होंने तो बाकायदा बटन दबा के जो था वो बिल भेज दिया था, ऑर्डिनेंस भेज दिया था, सिक्योरिटी बिल। डॉक्टरों का भी जायज़ मुतालबा है। देखिए, सिक्योरिटी बिल जो है ना, मुझे उससे पहली बात है कोई एतराज़ नहीं है, उसमें डॉक्टर राइट्स हैं, नर्सिस राइट्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ राइट्स है, लेकिन उसमें राइट्स फिर पेशेंट के भी हैं, अटेंडेंट के भी हैं। हमें जब हुकूमत को कानून साजी करती है तो एक बैलेंस करती है। दूसरी बात, कोई एक वाक़या बता दें चिल्ड्रन और सरगोदा समेत जहाँ पे पुलिस और गार्ड फौरी नहीं पहुँचे चंद मिनट में, मैं ये समझता हूँ कि अगर आंदा कोई ऐसा वाक़या पेश आए, मेरी अपील क्या डॉक्टर से, आप कानून अपने हाथ में ना लें, आप 5-10 मिनट इंतजार करें। हाँ, हुकूमत अगर उस पर एक्शन ना करे, हुकूमत उसमें तसाहल का मुजाहरा करे, हुकूमत आपका साथ ना दे, फिर हम जिम्मेदार हैं। सिक्योरिटी बिल की जरूरत ही नहीं है। फिर आप, मैं कहता हूँ एक वाक़या मुझे बता दें जहाँ पुलिस और गार्ड नहीं पहुंचे। चिल्ड्रन वाले वाक़े में आपको पता है कि वो जो अटेंडेंट्स है उनकी पूरी बरादरी वहाँ पे आ गई थी। वैसे वो अग्रेसिव नहीं थे, लेकिन डॉक्टर और नर्सिस का डरना तो मुझे अपने वाईडीए के दोस्तों से भी कहना है कि आपको माजरत करनी चाहिए, जो कुछ वहाँ पर वाईडीए ने किया, इस किस्म के जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं ना, मुझे फिर डिपार्टमेंट क्या करे। अच्छा, वाक़यात आपने कर भी लिया, अच्छा उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, उसके बाद मुझे समझ नहीं आई चिल्ड्रन के बाद अब सड़क पे अगले दिन आने की क्या जरूरत है। अच्छा, वो बंदे पकड़े हुए हैं, उनका बच्चे की डेथ हो गई है, यानी थोड़ा सा वाइडिया को भी अपना जो है ना एक थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनमें कोई फेलोशिप कर रहा है, कोई MSMD कर रहा है, यानी उस वाक़े के बाद मुझे आप बताइएगा, उसके बाद तो हमें डिपार्टमेंट को मेरे समेत थोड़ा रियलाइज करना चाहिए था ना। सिक्योरिटी बिल की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी बिल की जरूरत मेरे ख्याल में वैसे तो असूली तौर पे नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर बनाना पड़ेगा तो उसको हम बैलेंस तरीके से बनाएंगे। कोई एक वाक़या मुझे बता दें, अभी फैसलाबाद वाक़या पे शायद 3 दिन पहले, उसका भी मुकदमा मैंने खुद दर्ज कराया, उसके बंदे मैंने गिरफ्तार कराए। भाई, अगर किसी जगह पे हुकूमत आपके साथ नहीं खड़ी और हम बिल्कुल डिसिप्लिन के मामले में डॉक्टर नर्स के साथ खड़े हैं, कोई भी अटेंडेंट किसी भी मरीज से हमारी गुजारिश है कि आप कानून को अपने हाथ में लें। उनको शिकायत है हेल्थ केयर कमीशन चाहे, डॉक्टर को शिकायत है हमसे रजू करें, MS बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, अगर हम आपका साथ ना दें, आपको राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन फिर मकसद कहना अच्छा कुछ बातें आपने और की हैं,
बड़ी बातें तो मैंने बहुत सारी अच्छा, की हैं। मैं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी तो सिर्फ जो था आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बिल की उस तरह ज़रूरत नहीं है, लेकिन बानवे ज़्यादा को मजाक नहीं है। अच्छा, इसको अब हम जोड़ लेते हैं चूँकि अगला बहुत बड़ा मुतालबा जो था वो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का था। इस पर इत्तफाक राय हो चुका हुआ है, ये कोई इस पर ये नहीं है, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि हमने इसको कर दिया था। आप इसको सेहत कार्ड के साथ भी जोड़ रहे हैं। वो मिल गया है जो हमने 16 में किया था, वो तो फौरी फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया था, हमने 16 में दे दिया था। ये तो 4-5 साल का गैप है जिसमें इनको नहीं मिला, वो 4-5 साल में इनको मिलना चाहिए था। आप इसको कह रहे थे कि मैं इसको मिला के जवाब दूंगा सेहत कार्ड के साथ, और इसके साथ साथ KPIs जो बनने एक सेहत कार्ड की और साथ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस। देखें, जब कोई बंदा गलत बयानी करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हेल्थ कार्ड पहली बात है, बंद कहाँ पे है? नंबर 1 में ये कोई बता दे, हेल्थ कार्ड खुला हुआ है? कौन कहता बंद है? यही तो अफसोस की बात है, और किस डॉक्टर को नहीं पता कि वो खुला है? अब जरा गौर कीजिएगा बात को। हेल्थ कार्ड हमने शुरू किया, हम 17 ज़िलों में ले गए, आपने उसने प्रोग्राम्स भी किए, सही। उसके बाद तहरीक इंसाफ है, उन्हें UHI कर दिया। UHI का मतलब था कि हर बंदे का जो प्रीमियम है वो हुकूमत देगी। मेरा और मेरी पार्टी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि करोड़पतियों का, लैंडलॉर्ड्स का, मेंबर पार्लियामेंट्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उन तमाम लोगों का जो करोड़पति लोग हैं, उनका प्रीमियम हुकूमत क्यों दे? उसकी वजह से अरबों रुपए का लॉस हो रहा था जो हम सालाना दे रहे थे, हमने उसको रोका। पिछले दौर में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई, हम अब उसमें का काम कर रहे हैं। पहली बात है, हर सरकारी अस्पताल में ज़बरदस्ती नजम वली साहब क्या कि हम कह रहे हैं हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस करें, ज़बरदस्ती कह रहे हैं। यानी अगर 100 पेशेंट आ रहा है ना तो 20 को चार्ज, 80 को चार्ज नहीं कर रहे। भाई हम खुद कह रहे हैं डॉक्टर्स को अब चार्ज करें, और किसी अस्पताल में से चले जाएं सेहत काउंटर पे, मैं आपको साबित कर दूंगा मैं जो बात कह रहा हूँ ठीक। तो मेरी बात है, हेल्थ कार्ड पहली बात है बंद कहाँ पे है? तो जब आप इस किस्म की बातें करेंगे और मीडिया पे गलत बयानी करेंगे तो फिर ज़ारा डिपार्टमेंट तो समझेगा इस बात को कि पॉलिटिकल मोटिवेशन है, ये नॉर्मल काम नहीं है। तो जब सियासी उसमें चीज़ें शामिल हो जाएंगी, तहरीक इंसाफ का तो ज़ाहिर है हमारी उनकी पॉलिटिकल एक इख्तलाफ है, उन्होंने तो पूरी कोशिश करनी है, और वैसे भी जमात का खासा है कि उसने कोई मुस्बत काम तो करना नहीं है, उसने चीज़ों को हवा देना है। तो इन लोगों को उनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। सो है सेहत कार्ड, मुझे पूछें किससे कौन कहता बंद है? नंबर 1। नंबर 2, अब हम उस पर कर क्या रहे हैं? एक तो हम उसका प्रीमियम उसका बढ़ा रहे हैं, यानी उसका जो एक मरीज को जो 10 लाख है वो 15 लाख या से ज़्यादा लेके जा रहे हैं। अच्छा। हम उस पर स्पेशलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। सर हम उस पर काम कर रहे हैं दिन रात। देखें माजी में हुआ क्या, अरबों रुपए की खराबी की गई उस प्रोग्राम में। हम उस प्रोग्राम को फुल प्रूफ प्रोग्राम बना रहे हैं। हम उसको जहाँ प्राइवेट सेक्टर में उसको इंट्रोड्यूस बेहतर तरीके से करेंगे, पब्लिक सेक्टर में प्रॉपर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब पब्लिक सेक्टर में है क्या, ये बातें शायद हर एक इल्म में ना हो। कार्डिक इंस्टीट्यूट्स में 40-60 रेशो ज़रूर है, यानी 60 रुपये मिलते हैं जो बिल के हैं वो PAC को, और 40 रुपये रिइंबर्स हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े अस्पताल हैं अपना नजम भाई, वहाँ 33-66 है, 33 रुपये मिलते हैं सरकारी अस्पताल को, 66 जाते हैं फाइनेंस के बाद। हमने कहा कि जो 12% HR का शेयर है उसको बढ़ाएं। दिन के टाइम वो रहे 12%, सेकंड शिफ्ट में वो 18%, रात की शिफ्ट में वो 25%, ताकि एक SR या एक डॉक्टर या कंसल्टेंट या नर्स जब आधी रात को काम करें तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि जो रात एक पेशेंट जा रहा है उसको फिर आप कंडीशनल करेंगे ना। देखिए अगर रात को एक ट्रॉमा पेशेंट जाता है, मुझे आपको जरूरत पड़ गई ना भाई, मैं जाऊँ और मुझे अगर डॉक्टर फौरी मिल जाए, मुझे कंसल्टेंट मिल जाए, मुझे जो बीमारी उसकी दवा मिल जाए, तो मैं मुतमईन होऊंगा ना। यही काम है हुकूमत का कि अपने सिस्टम को बेहतर करे। हमें इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं है कि डॉक्टरों की माली हैसियत बेहतर ना हो या नर्सरी बेहतर, लेकिन जो भी पैसा हुकूमत लगाएगी वो अरब है, 2 अरब है, 5 अरब है, उसके बाद हम जो कारकर्दगी है और हमारी जो सर्विस डिलीवरी है नजीम भाई उसको बेहतर करना तो मेरा भी राइट और डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है। तो बात ये कहना कि हेल्थ कार्ड बंद है, ये मुझे बता दे बंद कहाँ पे है? किसी अस्पताल में बंद है जो सारी खबरें, मैं आपको मैं कह रहा खबरें ख्वाजा साहब इस वक्त मैं यकीनी मुझे खुद हैरानकुन बात थी मेरे लिए, हेल्थ कार्ड बंद कहाँ पे है? आप किसी असल में चले ना मेरे साथ, पहले 100% अदायगी मैं कह रहा हूँ नजम भाई, लोगों ने 100% अदायगी हो रही है। जो प्राइवेट अस्पताल है ना, पिछली हुकूमत ने 50 पिछली हुकूमत ने किया था, हमने तो अभी बारहा क्या बीबी मरियम ने भी कहा है, वज़ीर ने कहा है, हमने तो उसको महीने में रीइंट्रोड्यूस करना है और रीलॉन्च करना है उसको, उस पर हम वर्किंग। ये बंद बिल्कुल नहीं हुआ, एक लम्हे के लिए बंद नहीं किया। फैसला कैसे होगा कि कौन हेल्थ कार्ड पे जा सकता है, कौन नहीं जा सकता? तो हर बंदा देखिए, मैं बताऊँ हम क्या कर रहे हैं, हम 45-50% आबादी को उनको प्रीमियम जो हुकूमत देगी, यानी ख़त गुरबत से वो नीचे लोग जिनकी आबादी पंजाब की 45-50% है और वो मेन आबादी हैं, उनका 100% प्रीमियम हुकूमत देगी। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने उस प्रोग्राम में आना है निजम भाई, आपने आना है, तो वो जो चंद हज़ार का प्रीमियम दे के मैं आ जाऊँ उस प्रोग्राम में, ताकि उसको सस्टेन मॉडल पर लेके जाए ना। अगर सब अमीर और गरीब को हम एक ही जगह कर देंगे तो निज़ाम किस तरह चलेगा? पैसे तो लोगों के हैं, टैक्स का पैसा है, इमानत का पैसा है। सो हमने एक रुपये को सोच के समझ के चलाना है। वो प्रोग्राम एक तो पहली बात है बिल्कुल बंद नहीं हुआ, हर सरकारी बात की जाती है कि जब हुकूमत तालीम और सेहत की बात करती है
तो खान साहब वो पैसे देकर नहीं करती, उसने हर शहरी को देनी है, हर शहरी को देनी है। आप बीच में तकसीम किस तरह कर मुझे सकते हैं? बताइए, माँ जो है, माँ ने अपने वसाइल के हिसाब से चलना है, तो वसाइल से बाहर जाके चलना है। गुजारिश ये है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी भी टैक्स कलेक्शन है या जितना भी पैसा आता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सूबों में, हर सूबे में, वो कोई भी हुकूमत हो, कोई पोलिटिकल पार्टी हो, हेल्थ और एजुकेशन पे लगा। देखिए, उसने इन दोनों महकमों को चलाना है, लेकिन उसने साथ क्या वासा को नहीं चलाना, उसने एग्रीकल्चर को नहीं चलाना, उसने एनवायरनमेंट, तो सारे महकमों को अपने चलाना है। स्पेशल बच्चों का भी आपने करना है, आपने बेनिस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चलाना है, आपने बैतुल माल ज़कात भी चलानी है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलनी है। सो हर हुकूमत जो होती है कम या ज़्यादा अपना बजट बढ़ाती है। हम अपना बजट हमने बहुत बढ़ाया है, इस बार फिर हम इंशाल्लाह 450 अरब से ज़्यादा दोनों महकमों को पैसे देंगे। लेकिन जितने भी आप पैसे लगा लें, वो एक आपको कोई ना कोई टारगेट करना पड़ेगा ना उसको। आपके जो इंतहाई गरीब लोग हैं, जो मीडियोकर लोग हैं, जो लोअर मीडियोकर हैं, जो बंदा अफोर्ड करता है वो अपना प्रीमियम दे। वो प्रीमियम कितना का होगा? 10-15 हज़ार, 20 हज़ार साल का, 25 हज़ार साल का होगा, इससे ज़्यादा ये बहुत मामूली रकम है। तो इस 25-30 हज़ार रुपये में अगर 15 लाख की कवरेज मिल जाती है किसी ऐसे बंदे को जो लाख रुपए का टैक्स देता है, तो वो बिल्कुल आएगा उसमें, उसका फ़ायदा भी गरीब आदमी को होगा, वो सस्टेन मॉडल पे जाएगा। सो हेल्थ कार्ड पहली बात है बिल्कुल बंद नहीं है। नंबर 2, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और DMSs को और प्रिंसिपल्स को यह हिदायत की गई है, बारहा हो या रहा था कि उनको एंटर नहीं कर रहे थे। ये अस्पतालों की अपनी जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से ना शेयर एंटर क्यों नहीं कर रहे थे? चूँकि वो बस सालाना अरबों रुपये का बजट मिल जाता है, तो मैं तो खुद समझ से बाहर था कि एंटर नहीं कर रहे। तो मैंने खुद देखा है, ये मैं किसी ने मुझे नहीं कहा। आप मेरे साथ किसी अस्पताल चले जाएँ पंजाब के, वहाँ पे सेहत काउंटर मौजूद होगा, काम वहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन जब आप देखेंगे इमरजेंसी में 100 पेशेंट आए हैं, बिल 20 का होगा। अब इस पर हम सख्ती कर रहे हैं कि बिल 100 का तो 100 का बनाएं, ताकि अस्पताल को पैसे मिलें, डॉक्टरों को पैसे मिलें, नर्सिस को पैसे मिलें, इंश्योरेंस कंपनी को उसमें देखिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। जब मेयो को अगर 1 करोड़ रुपये आ रहा है साल का, अगर उसको नजम भाई 15 करोड़ आएगा साल का, तो उसी अपने शेयर भी देगी ना डॉक्टर नर्सिस को। कोई दवाई चाहिए, कोई दवाई भी खरीद लेगी। सही। लेकिन मुझे एक ब्रेक पर ख्वाजा साहब यहाँ पर जाना है। YDA के साथ तल्लुकात क्यों नहीं ठीक रहते मुस्लिम लीग नून के? डॉक्टर यास्मीन राशिद के दौर में बहुत कुछ होता रहा, एहतजाज भी हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन एक इम्प्रेशन बन गया हुआ है। ये क्या इम्प्रेशन है ख्वाजा साहब, इसको किस तरह देखते हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे लिए बहुत बड़ा ऐलान है और इतला है और इन्फॉर्मेशन है और खुशखबरी है कि आप हेल्थ कार्ड जो है वो चल रहा है, और ना सिर्फ चल रहा है बल्कि इसके लिमिट जो है वो भी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। जब भी इसका दोबारा अनाउंसमेंट होएगी तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी तमाम चीज़ें हैं उस पर जो एहतजाज हो रहा है YDA के बारे में तासुर ये मिलता है कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा करीब है, मुस्लिम लीग नून के साथ उसकी नहीं बनती। हालांकि डॉक्टरों को बड़ा शौक़ था कि कोई डॉक्टर उनकी मिनिस्टर हो, लेकिन जब डॉक्टर मिनिस्टर बनी और यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त चूँकि हिरासत में हैं, पाबंद सलासिल हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत ही बुरा एक डॉक्टरों के लिए तजर्बा रहा। उसके मुकाबले में ख्वाजा सलमान रफ़ीक यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं, इमरान नज़ीर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं कि ये या इनके साथी कोई नौकरियाँ बेचते हैं, कुछ और काम करते हैं। एडहॉक नौकरियाँ 5 बरस जो है नौकरियाँ नहीं मिली। अब कहा जा रहा है कि नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन लोकम कह रहे हैं जी उसको, लोकम कोई बरतानिया का निज़ाम ला रहे हैं। आप डॉक्टरों को दिहाड़ी पे रखेंगे, ख्वाजा साहब ना करें वो दिहाड़ी पे रखने वाला काम। मैं एक चाहता हूँ चीज़ अपना निजाम भाई, कैमरा ऑफ करें, हाँ, सारे पंजाब की YDA को बिठाएं और ये जितने सवाल आते हैं ना, मैं और आप बैठ जाएं इमरान नज़ीर साहब, और सवाल हम करें आमने सामने, अच्छा, ताकि पता लगे सही कौन है और मुँह में करें बात। हाँ, पहली बात ये है, पिछले दौर में चूँकि वो बिल्कुल जेल में है, और मैं जो जेल में खुद जेलें काटी हैं, मैं किसी के हवाले से ओवरऑल बात करता हूँ गवर्नमेंट की, MS पैसे दे के लगते थे, सही मुझे सामने बताया ना, YDA वाले बैठ के नहीं लगते थे, 50-50 लाख रुपये दे के लगते थे, 3-3 माह का 25-25 लाख का रेट था, क्लर्कों का रेट था। मुझे बताइए, एडहॉक नौकरियां थी सर, 5 साल नौकरी नहीं दी, एडहॉक नौकरियां थी, और मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, वो माजूर थे, माजूर MBBS किया उन्होंने, माजूर थे, उन्होंने 3 लाख अलबन दे के नौकरी ली। अब नजम भाई मुझे ये बताइए, हमने अभी 24 लगाए हैं MS, 100% में मेरिट पे लगाए हैं, और मिनिस्टर का और सेक्रेटरी का ख़त्म कर दिया इख्तियार। 9 बंदों की कमेटी है जिसमें VCs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक्स हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उसमें वो बन के नंबरिंग करते हैं और वो MS लगाते हैं। 24 MS लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे लगाए हैं। हमें बड़ी सिफारिशें की गई,
मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। ब्रिटिश लोगों ने कहा जी उसको लगा दें, उसको हमने क्यों लगा दें? जब हमारा दामन साफ है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी को लगाने की? जितने पैरासाइट्स हैं पंजाब के, जितने बड़े बड़े नाम थे जो खुद करते थे, क्या उन पर पीड़ा नहीं लगाया गया? तो पहली बात है गवर्नेंस का ये फ़र्क ये है कि पहले दौर में पैसे चलते थे, इस दौर में पैसे चलने जो हैं वो बंद हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो YDA के जितने भी पंजाब के लोग हैं, मुझे तो आज भी गुजरांवाला YDA वाले मेरे साथ थे, मैं जिस शहर जाता हूँ YDA के बच्चे मुझे मिलते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मेरे से एक घंटा बैठते हैं, खुल के बात करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ घंटों बैठता हूँ। यही वजह है कि मैं क्यों है कि YDA PTI के बहुत करीब है? ठीक हो जाएगा, मैं बताऊँ ये तासुर ठीक नहीं है। देखिए जो डॉक्टर्स हैं उनका हमारे साथ बहुत गहरा लजान है, हमारे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, और डॉक्टरों की बहुत बड़ी तादाद जो है बड़े मैच्योर लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंशाल्लाह कोई इशू होगा, जो इशू होगा उसको हम बैठ के हल कर लेंगे। वो जो बुनियादी सवाल था, आप दिहाड़ी पर डॉक्टर लेकर हाँ वो बड़ा अहम सवाल है। अब देखिए मुझे फिर आप कहेंगे हेल्थ कार्ड कहना, और फिर मैं बताऊँ नजम भाई एक काम करें आप, 1-2 दिन में मेरे साथ किसी पंजाब के किसी अस्पताल में जाए, मैं आपको सेहत काउंटर चलता दिखाता हूँ। अच्छा देखे ना, ये एक बड़ी अजीब बात है, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है, और मैंने इस 2.5 माह में 70% पंजाब फिर लिया। मैं हर जगह सेहत काउंटर पर ज़रूर जाता हूँ, पूरी उसके फाइनल चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि सेहत कार्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने प्रॉपर नजम भाई वर्किंग ग्रुप बनाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई वर्किंग ग्रुप नहीं था 4-5 साल में, कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई पता नहीं था कि महंगाई होगी तो रेट रिवाइज करना है कि नहीं। हमने जो स्पेशलिटीज़ के हेड हैं उनका हर एक का वर्किंग ग्रुप बनाया, उनके साथ बड़ी, यानी अगर सर्जरी है तो सर्जरी के लोग काम कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑर्थो, हम ट्रांसप्लांट को भी लाना चाह रहे हैं। बड़ी हुई वो सियालकोट का कोई अस्पताल था, पता नहीं कोई 1 अरब के करीब ले गया था। अजीबो गरीब नजम भाई, वो तो अपनी जगह पे था। अब आ जाते हैं नौकरियों पे। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये कहा गया कि जी लोकम, भाई बात ये है 5 साल तो नौकरी किसको मिली नहीं। आते ही इसको टेकअप किया, सेक्रेटरी साहब से, डिपार्टमेंट से, ख्वाजा इमरान साहब से मैंने डिस्कस किया, और फैसला हमने क्या किया, हमने 3 हफ्ते पहले बीबी मरियम को प्रेजेंटेशन दी। हमने कहा जी हमने भर्तियां करनी है डॉक्टर्स की, अब किस तरह करनी है। लोकम तो उसका एक पहलू है, अच्छा उसको पकड़ लिया और बाकी को छोड़ दिया। लोकम किन इलाकों के लिए? लोकम उन इलाकों के लिए जहाँ पे ना डॉक्टर मैसर है, जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा मैसर है, जिन BHU और दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर जाते नहीं हैं। तो कैकरी को ख़त्म करने के लिए, BHU को बात करने के लिए, अगर इस किस्म के लोकम पे डॉक्टर आए तो उसमें पहली बात है बुराई क्या है। दूसरी बात, टीचिंग कैडर पे पाबंदी ख़त्म की गई है। 5 साल से टीचिंग कैडर पे पाबंदी की वजह से सर SR की कमी है, एसोसिएट की कमी है, प्रोफेसरों की कमी है, और उसका नुकसान क्या हो रहा है? पढ़ाने वाले लोग कम है, सुपरवाइज़र कम है। हम इंशाल्लाह अगले आने वाले 1 महीने में हमने समरी भेज रहे हैं, हम CMO से इजाज़त लेके टीचिंग कैडर की पूरे पंजाब में पहली बात है भर्तियाँ करेंगे, नर्सेज की भर्तियाँ करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जिस पे 5 साल से, अच्छा मुझे समझ ये बैन था क्यों, मेरी समझ से आज भी बात है कि किस लॉजिक के तहत उसको बंद किया गया। 5 से बात है, मुझे खुद समझ नहीं आती। एजुकेशन में भी जाता हूँ तो कोई टीचर नहीं भर्ती किया गया, क्यों नहीं किया गया, मतलब मुझे समझ नहीं। सिर्फ प्राइमरी में 1.25 लाख टीचर आबादी बढ़ रही है सर, अस्पताल बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, और आप अमला भर्ती नहीं कर रहे। पैरामेडिकल स्टाफ को सर हमने NTS के जरिए करना है, वो हमने मेरिट पे करना है। सिफारिश कल्चर नहीं होगा, 5 से 15 जो लोग आएंगे वो मेरिट पे आएंगे। अब आ जाए चौथा, डॉक्टरों को हम MO WMO को नीड बेस्ड अडॉक पे लगाएंगे। जिस साल में अस्पताल में जरूरत है हम बिल्कुल करेंगे। लोकम तो उसका 5वां-6वां हिस्सा है, तो सिर्फ ये कहना है कि सर लोकल में भर्ती की जा रही है, ये नामुनासिब है। 90 की दिहाई के आखिर में शहबाज साहब कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम लेकर आए, मैंने भी उसकी तारीफ़ की। हमने कहा डॉक्टर जी काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो काम करेंगे, और जो काम नहीं करेगा उसको निकाल देंगे, पूरा परफार्मा होगा, ये होगा वो होगा। ज़ाहिर ये ठीक था, अच्छा लगा। लेकिन उसके 8-10 साल बाद जब दोबारा शहबाज साहब वज़ीर आला बने तो पता चला कि हमारे पास तो ऊपर की सारी असामियाँ खाली हो चुकी हुई हैं, हम तो लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सके। अगर हम दोबारा एडहॉकिज्म पे जाएंगे, लोकम पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम आने वाले दिनों के लिए ऊपर की सारी असामियाँ ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एडहॉक है क्या, ये सब बना पहले ज़रूरी है। एडहॉक उसी सूरत में लगा सकते हैं जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो आपने बात की ना, आपने बिल्कुल ठीक बात की। मुश्किल लोगों ने लगना है, उनका एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो 6-8 माह 1 साल भर्ती भी लगते हैं। एडहॉक कानूनी तौर पर रख ही उसी वक्त सकते हैं जब आप रिक्वेजिशन भेजें पब्लिक सर्विस कमीशन को। देखें लाहौर में पब्लिक सर्विस से बच्चे आ जाते हैं, पिंडी में आते हैं, फैसलाबाद में आते हैं। सर साहिवाल में टीचिंग कैडर के लोग नहीं जाते। जब टीचिंग कैडर के लोग वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं जाएंगे या प्रमोशन के तहत नहीं जाना चाहेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखने पड़ेंगे, आपको DG खान रखने पड़ेंगे। हर जोन की, हर डिवीजन की अपनी नीड है। डिपार्टमेंट ने या हुकूमत की कोशिश होगी कि मैंने हर सूरत डॉक्टर मुहैया करना है। लोकम पे अगर कोई BHU 80 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट से तो वहाँ पे लोकम पे रख लें, वहाँ जो डॉक्टर अवेलेबल है। और क्वैक के हाथों नहीं जाएगा ना पेशेंट, है तो डॉक्टर ही जिसको रोज़गार मिल रहा है।
अगर एडॉक के तहत BHU भर सकता है उसको BHU को भरें एडॉक के तहत। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर लेकिन होने मुश्किल ही चाहिए। जो टीचिंग कैडर के लोग थे ये तो मुश्किल नहीं होंगे तो उनकी वो कमिटमेंट कैसे होगी मुझे बताएं, और किस तरह वो कर सकते, कहां से आएंगे, रजिस्ट्रार कहां से आएंगे, की सीटें खाली पड़ी हैं, सारी बात ठीक है। इस वक्त बड़ी गड़बड़ बन गई ना। तो जो आपने शुरू में बात की थी, तो YDA पंजाब के प्रेसिडेंट जो हैं वो अपील कर सकते हैं और वापस अपनी फेलोशिप ले सकते हैं। अपील करें, उनको राइट है। मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं पता, मेरे इल्म में जरूर ये बात आई थी, बगैर ही मुझे इल्म में ये सारा कुछ ये प्योरली एक एकेडमिक इशू है और ये VCs का काम है, ये एकेडमिक्स का काम है। इसमें उतना हम दखल देते हैं जितना मुनासिब है। जब एक चीज़ सामने आएगी तो उस पर यह ज़रूर कहा जाएगा कि इसको डिसिप्लिन के मुताबिक करें। एक बात कहूँ मैं आपको, एक तासुर है कि इस वक्त हेल्थ में ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक से ज़्यादा अली जान की हुकूमत चलती है, और ये तासुर इतना ज़्यादा पक्का हुआ कि एक तकरीब के अंदर वज़ीर आला ने उनको अपनी सीट पर लाके बिठा दिया। वो कोई बात देखें, अली जान भाई है, छोटा हमारा, छोटे भाइयों की तरह है, और वजीर दो है, सेक्रेटरी एक है, वो ज़्यादा तगड़ा है, दोनों महकमे चला रहा है। वज़ीर आला तारीफें करती हैं। जो है ना वो एक मेहनती शख्स है, उसने हेल्थ में बहुत रिफॉर्म्स की हैं। मेरा या ख्वाजा इमरान का टारगेट है कि हेल्थ सिस्टम बेहतर हो। वो अली जान हो या कोई भी शख्स हो, अगर सिस्टम के लिए बेहतरी काम करेगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेगा तो दूसरा आ जाएगा। हम नहीं करेंगे, हम जगह दूसरा आ जाएगा, क्योंकि मरियम बीबी की हुकूमत की जो डिमांड है या टारगेट है वो सिस्टम को बेहतर करना है, तो उनकी प्रायोरिटी है। सो अगर बंदा अच्छा काम कर रहा है, अच्छी रिप्यूट से कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी बिल्कुल इज्जत की जानी चाहिए, ताकि उसकी इज्जत की बुनियाद पर बाकी देखें इस मैसेज को और बाकी ऑफिसर्स भी काम करें। तो अब आ जाते हैं स्ट्राइक की तरफ। YDA ने जो अभी सारी की सारी वीडियोस भेजी हुई हैं, वो तो उन्होंने बताया बड़ी तगड़ी जी हड़ताल थी और मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने भेजा हुआ है। इवन उन्होंने जिना की भी बंद होने का, आप तो कह रहे हैं जिना में नहीं हुई, उन्होंने कहा जी वो तस्वीरें भेजी हुई, मुझे नहीं पता दुरुस्त कितनी है गलत कितनी है, लेकिन बहरहाल उनका ये क्लेम है कि वो वहाँ पर स्ट्राइक हुई। आप क्या सजेस्ट करते हैं, YDA को क्या कहते हैं, मैसेज क्या देते हैं कि क्या करें वो? देखिए, YDA को ना अगर कोई इशू हो जो हमें मिलते रहते हैं तो अपनी बात करनी चाहिए। ये रास्ता अख्तियार करना बहुत नामुनासिब होगा, क्योंकि अगर हुकूमत, हम सब लोग एहतराम और इज़्ज़त के साथ पेश आ रहे हैं तमाम डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, तो इस किस्म का रवैया जो इंतहाई नामुनासिब है। मैं समझता हूँ उनको बिहेव करना चाहिए। से ना पेश आएंगे तो क्या होगा? इससे पहले भी पुलिस भी जाके देख ली, मुकदमे भी करके देख लिए, आखिरियात होती है। वो पिछले दौर का याद ही होगा आपको सारे का। क्या होगा अपने ज़ाती किसी गुस्से की बुनियाद पे या ज़िद की बुनियाद पे हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं उठाना जिससे मरीज़ या डॉक्टर सफ़र करें। हुकूमत का काम होता है उसने एक डिसिप्लिन ज़रूर कायम करना है, लेकिन उसने मामलात को चलाना भी है। मैं समझता हूँ कि स्ट्राइक की सूरत इससे आगे नहीं जाएगी और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, ये लंबी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, लेकिन YDA में बहुत बड़ी तादाद है जो हमारा एक एहतराम का रिश्ता है एक दूसरे के साथ, और हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। आप YDA को तोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ रहे। दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कभी नहीं किया मैंने। यहाँ पे बताया मुस्लिम लीग का कोई फोरम बनाया है, 7-8 साल मैं रहा हूँ एडवाइज़र और वज़ीर। मुझे एक बंदा बता जाए मैंने ग्रुपिंग की, मैं तो इन सब की सुलह कराता हूँ। इनको इकट्ठे रहना चाहिए, सुलह करनी चाहिए, लेकिन इनको अपनी पढ़ाई की तो भी तवज्जो देनी चाहिए। नहीं पढ़ते तो हैं, वैसे तो सारे बच्चे पढ़ते हैं। जितने मेरे दौर के YDA को तो दार थे ना, वो आज मेरे आपको होता है बेहतरीन दोस्त है, और सारे मेरे पेशेंट्स वो भुगताते हैं। हाँ, नहीं बच्चे बड़े लाइक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पुराने दौर के जितने डॉक्टर्स थे, आमिर बंदेशा से लेके शबीर चौधरी से लेकर शबीर अपने भाई हैं दोनों, मेरा ख्याल है उन लोगों ने तो पढ़ने में भी वो कमाल किया। नासिर ने बहुत कमाल किया। नासिर ने बहुत कमाल किया। नासिर तो जो सर्व कर रहा है माशाल्लाह वो बड़ा जबरदस्त। वैसे तो ये भी सारे कमाल करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में वैसे मुझे एक बात बताइएगा, एक और डिबेट की जाती है कि YDA होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी तंजीम होनी नहीं चाहिए हेल्थ के शोबे में, उस पर आपकी क्या राय है? मैं देखिए जमहूरी शख्स हूँ, मैं ये बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया। आज मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हक़ में नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट काउंसिल्स के हक़ में हूँ। हम दोनों भाइयों से ज़्यादा इस मुल्क में बहुत काम किसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की होगी। YDA को भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, एलीट हैं, फेलोशिप्स कर रहे हैं, PhD लेवल पर जा रहे हैं। इनको भी अपने रिप्यूट और अपना जो रवैया ना, उसको 2-4-10 लोगों को ज़्यादा को नहीं बेहतर करना पड़ेगा। मैं एक और आखिर में बताऊँ नजम भाई, मैंने मिडनाइट ट्रैवल किया है ये 2 महीने में, रात सारी रात ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ना, ये लोगों की खिदमत करते हैं, नर्सेज खिदमत करती हैं। तो 4-6 दोस्त हैं, वो इस वजह से इसको बदनाम ना करें कि लोगों में उनके खिलाफ एक इम्प्रेशन आए। सही, तलक़ात ठीक हो जाएंगे? ठीक ही हैं तल्लुकात, नहीं फिर स्ट्राइक ना होती। ठीक मुझसे ना सारी बातें ना पूछे, हमने निज़ाम को चलाना है। अच्छा, ये माइक उतरेगा तो मैं बता दूंगा। इतना मैं चलो इशारतन कह दूँ कि हमें अपनी ज़ात के खूल से बाहर आना चाहिए और इज्तिमाइयत का सोचना चाहिए। अपनी ज़ात के लिए हमें चीज़ों को लेकर नहीं चलना चाहिए।
एप्लीकेशन दे देनी चाहिए दोबारा। मुझे नहीं पता उनका क्या है, लेकिन कुछ इस समय मैंने सुना जरूर था कि उनका कोई इशू है शायद, तो अगर उनके साथ कहीं विक्टिमाइज हो रहा है तो उनको बिल्कुल अपील करनी चाहिए, अगर गलती है तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए। सही, कानून सही। सबके लिए एक होना चाहिए, वो मैं या कोई हो, वो कानून एक है सबके। और बिल्कुल आखिर में आने वाले दिनों में आप अपने और ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ हेल्थ को कहाँ पर देखते हैं, हेल्थ के शोबे को पंजाब में? नजम, हम इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अद्वियात की कमी को हमने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। अढ़ाईवा में जो हमने अरबों की दवाई ख़रीदी है, इस वक्त पूरे पंजाब के तमाम अस्पतालों में सप्लाई की जा रही है। डेली 20 की तादाद में ट्रक जा रहे हैं वेयर हाउस से। हमने लोकल परचेज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, उसकी लीकेज कंट्रोल कर रहे हैं, शफाफियत ला रहे हैं, मेरिट पे MS प्रिंसिपल लगाएंगे, अस्पतालों के सिस्टम को बेहतर करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत डीपली डफटेल करेंगे सरकारी अस्पताल के साथ। टारगेट ये है कि अस्पताल का जो इस वक्त स्टैंडर्ड है उसमें इंप्रूव करें, ताकि आम आदमी को जो सेहत की सहूलत है वो अस्पताल जाए, उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। और ये हेल्थ कार्ड वापस कब तक आया है? हेल्थ कार्ड चल रहा है, पहले दोबारा जो आप अनाउंसमेंट कह रहे हैं उसकी रीवैम्पिंग। हेल्थ कार्ड चल रहा है, मेरा लेगा कुछ 6 से 8 हफ्ते, 6 से 8 लेगा। और आपकी एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी, मरियम जी खुद करेंगी। और मैं एक और अपील कर जाऊँगा लोगों को कि खुदा रहा कानून अपने हाथ में ना लें। ये डॉक्टर नर्सिस दिन रात आपकी खिदमत करते हैं, हमारे लिए और डॉक्टर के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर बास का सर्विस जब रुकती है ना, तो एक लाहिक नहीं सफ़र करता एक मरीज़, फिर कई 100 मरीज़ जो है ना सफ़र करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफ़ीक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और चूँकि आज स्ट्राइक चल रही है तो स्ट्राइक के हवाले से भी ये सारी बात हुई। ये सारे तमाम के तमाम इश्यूज़ हैं, बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनका जिक्र YDA करती है। YDA चाहती थी कि हम यहाँ पर आएँ और मुकालमा करें। मुझसे शुएब नियाज़ी साहब ने ख़ुद रब्ता किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसा मौका है कि हमें आपस में तलखी को नहीं बढ़ाना, आपस में लड़ना नहीं है। भाई मैं सॉरी बात काटी है, जब जो चाहे मुझे मिल लेता है, जब जो चाहे मुझे रब्ता कर लेता है। ये मैं आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, किससे मेरा रब्ता नहीं है, कौन मुझसे रब्ता नहीं करता? सारे रब्ता करते हैं तो मिलने जितने मिलना है, मैंने को ना करनी है, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि शायद ही आपको ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर से बेहतर मिनिस्टर्स मिल सकें जो कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ इतने ज़्यादा राब्ते में रहते हैं। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल है इनको रिजॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए, बदगुमानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम सब मिल के कुछ अच्छा कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, हमने हमारे बच्चों ने यहाँ पर रहना है। कुछ मौका मिले तो कुछ अच्छा कर जाएँ, बुरा ना करें, तखरीबकारी ना करें। अच्छा करेंगे, अच्छा पाकिस्तान बना देंगे तो हम सब की इज़्ज़त होगी। आप सब के हाथ में है, मिल के आएँ, इसको बेहतर बनाते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।